तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जो कि आप सभी के हर बार अगर शिफ्ट की बात की जाए तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि आप सभी के लिए सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के सिलेबस को 2024 के एसएससी जीडी के न्यू सिलेबस को देखते हुए इस वीडियोस को बनाया गया। सारे प्रश्नों का जो सिलेक्शन है, जो सिलेक्टेड किया गया है, वो आप सभी के सिलेबस के ऊपर ही बनाया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि आजी लामो लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो आजी लामो नृत्य की बात करें तो किससे संबंधित हो जाएगा तो ये हो जाएगा आप सभी के अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाता है। आप सभी के अगर सिलेबस आप सभी ने देखा होगा 2024 के न्यू सिलेबस, तो आप सभी के वहां पर नृत्य से भी प्रश्न पूछा है। न्यू सिलेबस की बात करें तो हम बात कर लेते थोड़ा सा असम का। तो असम का अगर लोक नृत्य की बात करें तो दोस्तों बिहू हो जाता है। अगर आप सभी के आंध्र प्रदेश होता है तो कुचिपुड़ी हो जाता है। गुजरात के बात करें तो गरबा हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आप सभी के अगले प्रश्न को और बढ़ते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है आप सभी का सेकेंड नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो आप सभी भी जानते हैं, जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें अगर बात करते बंदरगाह शहर का, तो वो हो जाता है आप सभी के लोथल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये इकलौता चैनल जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। बात करते अगला प्रश्न आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते पानीपत की पहली लड़ाई के कि किसके बीच लड़ी गई है, तो अगर हम बात करते पानीपत की पहली लड़ाई तो जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसमें 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के न्यू सिलेबस में आप सभी के युद्ध से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी को खानवा का युद्ध हुआ, घाघरा चंदेली पानीपत 20 युद्ध, या हम बात करें हल्दी घाटी, ये सारे युद्ध को आप लोग एक बार रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे कि 100% पूछेगा ही पूछेगा। जिसमें कि बाबर क्या किया था स्टूडेंट, विजय प्राप्त किया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक के बात करें स्टूडेंट की गीत गोविंद के लेखक आप सभी के कौन हो जाते हैं। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जयदेव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो गीत गोविंद के लेखक की बात करें तो जयदेव हो जाते हैं। आप सभी के न्यू सिलेबस में बुक एंड ऑथर से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी के 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बक्सर की बीच बात करें किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए कब की बात किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आप सभी के 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बक्सर का युद्ध था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त के अंतिम नंद शासक का नामांकन किया उसका नाम था। यानी कि चंद्रगुप्त के अंतिम नंद शासक का नामांकन किया, उनका नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि
धनानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को क्लास अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी को लग रहा है कि नहीं कुछ हम सभी को जानकारी प्राप्त हो रहा है तो आप इस क्लास को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में अमेरिका में विश्व धर्मों की संसद में भाग लिया था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1893। 1893 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान और के बीच श्रीरंगपटना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाल वंश का प्रथम शासक था। तो पाल वंश के प्रथम शासक की अगर हम बात करते तो ये हो जाता है आप सभी के गोपाल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोपाल। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का तो 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति वर्ष में हुई थी, यानी कि हम बात करते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1789। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो युद्ध हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की शुरुआत किसने किया था। तो आर्य समाज की बात करें किसने शुरुआत किया था तो आप सभी के हो जाएंगे आप सभी के 11 का ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि आप सभी के 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया। कह रहा है कि बौद्ध साहित्य रचना आमतौर पर किस भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है कि बौद्ध साहित्य आमतौर पर किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी आप सभी के पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 13 नंबर का रहा है कि एंड 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आप सभी का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर की वेदों में वे सभी सत्य है जिनकी व्याख्या की गई है। जिनकी व्याख्या की गई है किसके द्वारा की गई है तो ये हो जाएंगे आप सभी के स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला बौद्ध परिषद किसके शासन काल में आयोजित किया गया था। तो पहला बौद्ध परिषद की बात करें स्टूडेंट की किसके शासन काल में आयोजित किया गया था। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का अजात शत्रु के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर की युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे, यानी कि युवा बंगाल आंदोलन के अगर हम नेता की बात करते तो नेता हो जाएंगे आप सभी के 16 का ऑप्शन नंबर डी हेनरी विलियन डेरो जियो। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो हो जाता है आप सभी के चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य भी है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेख की बात करते हैं कि अशोक का शिलालेख प्रथम किसने पढ़ा था। तो 18 का हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
एंड फाइनली अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आप सभी के 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धननंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी की इंडिका किसकी रचना हो जाएगी। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडिका की बात करें वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न 21 नंबर की सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले की हम बात करते तो 21 का जगह भी यानी कि हड़प्पा ही खोजा गया था। एंड ये सिंधु नदी के किनारे बात की जाए जो सिंधु सभ्यता है। 22 नंबर पर प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सिकंदर की मृत्यु की तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बेबीलोन। अगला प्रश्न आपसे का 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और ये उसका हेरोडोटस नहीं। अगला प्रश्न 24 नंबर की सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न रेखा देखा जा सकता है। 24 का चट्टान आलेख से। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न इस क्लास का कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।